हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज का 2 वीडियो हम आपको डाल चुके हैं। प्रथम वीडियो जो आपका आया कंसेक्यूटिव टर्म से हम लोग चले। कंसेक्यूटिव टर्म के बारे में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सारा हम आपको करा दिए। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। दूसरा वीडियो भी डाले। आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जो कुछ फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आज हम लोग करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आइए कल जो हम वीडियो डाले, कल जो हम क्लास लिए, उस पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आज फिर से करा देता हूं। जो हम कल नहीं करा पाए थे उसके बाद अगला टाइप का हम क्वेश्चन बताएंगे। देखिए दोस्तों, कल इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना। कंसेक्यूटिव टर्म में हम बताए थे कि हर के लिए अलग अलग बुक में फार्मूला दिया होता है जो कि नहीं याद करना है। जहां भी बताए थे कि एक टर्म से दूसरे टर्म, दूसरे टर्म से तीसरे टर्म के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में हो, तो हर ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बताए थे कि एवरेज बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी जो क्वेश्चन है दोस्तों, कहा है कि 1 से लेकर 30 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 30 तक हमको जाना है। तो पहला इवन नंबर 1 से अगर स्टार्ट करते हैं तो पहला इवन नंबर आपका कौन होगा? 2 होगा। ठीक है, आप शुरू किए 1 2 3 4, इस तरह से कहाँ तक जाना है? 30 तक जाना है। तो इसके बीच हमको क्या लेना है? खाली सिर्फ इवन नंबर लेना है। सिर्फ हमसे इवन नंबर की बात किया है। तो पहला इवन नंबर 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा। इस तरह से कहाँ तक जाना है? 30 तक जाना है। अब जितने भी इवन नंबर है सारे के बीच में आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है? इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो हर ऐसे के लिए एवरेज का फार्मूला हम आपको कल क्या बताए हैं? पिछले क्लास में बताए हैं। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसको देखने से पहले आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, एवरेज बराबर क्या बताए? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, लास्ट टर्म क्या है? 30 है, बाई 2 कर देंगे। ये 32 बाई 2 कितना हो गया? 16। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो इस चीज़ को जानते होंगे। फिर भी ये उन बच्चों के लिए विशेषकर है जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, जो एवरेज अभी नए नए तैयारी शुरू किए हैं, जिनका बेसिक कमज़ोर है, उनके लिए है। ठीक है, हम बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ऐसा सोचेंगे कि आप डायरेक्ट हाई लेवल का सर क्वेश्चन बताएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे आपके जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ज़रूर होंगे जो कमज़ोर होंगे, जिनको बेसिक की ज़रूरत है। तो बेसिक से ही हम लोग हाई लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है कहता है 1 से लेकर 10 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो इस केस में आपको फार्मूला याद करना ही होगा। नहीं, अगर फार्मूला आप याद रखेंगे तब आपको 1 से लेकर 10 तक के पहले सभी संख्याओं का स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करने के बाद आप सबको ऐड करेंगे और तब जाके 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं, कभी कभी फार्मूला नहीं याद रहने पर काफ़ी परेशानी का कारण बन जाता है। तो कुछ फार्मूला जो है वो याद करना ही होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है, क्या होता है? n एवरेज बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई क्या होता है? 6। ये एवरेज निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, कि n का मतलब क्या होता है? वेयर n बराबर लास्ट टर्म। ठीक है ना, वेयर n बराबर लास्ट टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म कह देंगे। तो नंबर या लास्ट टर्म के जगह पे आप लिख दीजिए n, वेयर n इक्वल टू n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका क्या कहा कि 1 से लेकर 10 तक। कहाँ तक गया? तो 10 तक गया। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब जो हम एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 अब भाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
यानी क्या हो गया 10 on 11, ये हो गया 21 और बाई क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, ये आ गया 77/2 यानी कितना हो जाएगा 38.5। यह इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट ट्रिक आप नहीं लगा सकते हैं, आपको फार्मूला याद करना ही होगा कि एवरेज निकालने का फार्मूला जब स्क्वायर में हो तो क्या होता है n+1 2n+1/6, वेयर n क्या होगा, n होगा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब अगर कभी आपसे कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी में अगर उसको कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो ये कंटिन्यू नहीं देके, ये तो अभी 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 20 तक रहेगा तो ये फार्मूला काम करेगा। ये जो है सिर्फ जब लगातार टर्म होगा तब ये फार्मूला काम करेगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन बदल दिया जाए तो फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। और उस रूप में भी क्वेश्चन आया है, लेकिन पहले आप 1-2 क्वेश्चन इस पर कर लें, तब फिर हम आगे उस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेकर 23 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो अभी 1 से लेकर 23 तक, यानी ये लगातार नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज पूछ रहा है। तो लगातार नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जब भी एवरेज पूछेगा तो फार्मूला भी आपको हम बताए, क्या बताए कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर n+1 2n+1 और बाई क्या होगा 6। n का वैल्यू का n बराबर क्या लेना है, n कहाँ तक गया है, n का वैल्यू 23 लेना है। पुट कीजिए वैल्यू एवरेज बराबर 23+1 इंटू 2 इंटू 23+1 अब बाई क्या ले लेंगे दोस्तों 6 ले लेंगे। ठीक है, अब जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 इंटू 23 दूनी 46 1 47 अब बटे क्या हो गया 6 6 चौके 24 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 7 जा 28 2 4 4 जा 16 और 2 18 यानी आंसर कितना आ गया दोस्तों 188। ठीक है, तो ये तो जब मेरा कंटिन्यू नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज पूछा तब, लेकिन अब अगर दोस्तों बीच से पूछ देगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो आइए उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन हम दिए ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। ठीक है, सारे बच्चों को इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा जब तक 1-2 बार इस वीडियो को आप ध्यान से नहीं देखेंगे और खुद घर में 2-4 प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी मेंस में भी पूछा है, प्री में भी पूछा गया है। ठीक है, एलडीसी में भी पूछा गया है। तो इस टाइम का जो भी क्वेश्चन होगा उसको बनाने के लिए हम लोग को कैलकुलेशन भी फास्ट रखना होगा, फार्मूला तो याद रखेंगे ही रखेंगे। अब इसमें बच्चे जल्दीबाजी में करते क्या हैं कि 1 से लेके 23 तक के पहले एवरेज निकाल लेंगे, फिर 1 से 9 तक के एवरेज निकाल लेंगे और 1 से 23 में से 1 से 9 के एवरेज को घटा देंगे और आंसर मार देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है दोस्तों, क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप देखिए 1 से लेके 23 तक या 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके आप 100 तक के अगर एवरेज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर 1 + 100/2 यानी हो गया 101/2 यानी हो गया 50.5। ठीक है, अगर हम कहें कि 1 से लेके 49 इसमें से घटा दीजिए तो 1 से लेके 49 का एवरेज क्या हो जाएगा, तो 1 + 49/2 यानी कितना हो जाएगा 50/2 यानी कितना आ गया 25। अगर हम आपसे पूछे कि 50 से लेके 100 तक का एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 1 से 100 तक तो हम निकाल लिए हैं, 1 से 49 निकाल लिए हैं, 1 से 100 वाले में से 1 से 49 तक के एवरेज को घटा देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। तो क्या आंसर सही आएगा, एकदम गलत आएगा। कैसे देख लीजिए, आप सामने देख लीजिए 50.5 यहाँ आया है 1 से 100 तक के और 1 से 49 तक के कितना आया है 25। आप घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 25.5। लेकिन आप यहाँ निकाल के देख लीजिए, यह है कंसेक्यूटिव टर्म है 50, 51, 52 इस तरह से जा रहा है, कॉमन डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो आप एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है, पढ़ें फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2
कितना आ जाएगा 150, 150/2 कितना आ गया 75, और यहाँ आपको सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है 25.5। तो ये बिल्कुल ही गलत है और इस प्रोसेस से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग एवरेज नहीं घटा सकते हैं। तब हम लोग बनाएंगे इसको कैसे, तो पहले हम लोग सम निकालेंगे, सम घटाएंगे और तब जाके एवरेज निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, पहले ही हम बताए कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर जितने भी एजुकेटर हैं ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं करा पाते हैं। क्यों? क्योंकि समय लगता है और बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं इसलिए कि इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पहले सम निकालना पड़ेगा। तो सम का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा कि फर्स्ट कंडीशन में n का वैल्यू 23 रखना होगा और दूसरे कंडीशन में n1 का वैल्यू क्या रखना होगा 10 से 23 तक। 10 भी शामिल है इसमें, 10 11 12 इस तरह से आगे बढ़ा है। तो 10 के पहले कौन होगा 9, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले n का वैल्यू 23 करके सम निकाल लेते हैं। तो 23 प्लस 1 2 इंटू 23 प्लस 1 बाई क्या करेंगे 6 करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 23 इंटू 24 इंटू हो गया ये 47/6, 6 4 जा 42, 6 4 जा 24। ठीक है, अब आ गया कितना 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, चलिए इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 जा 28, 4 4 जा 16 और 18 इंटू 23। चलिए 23 8 कितना होता है 184, तो यहाँ 4 लिए 18 कैरी किए, फिर 23 8 184 और 184 और 18 कितना हो गया 184 और 8 कितना हो गया 92 और 10 कितना हो गया 202। तो वहाँ कैरी आउट 20 और 23 एकम 23 और 23 और 20 कितना हो गया 23 और 20 43, 4324 आया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 23 8 84, 4 हाथ में रहल 18 और 23 8 184, 184 और 18 हो गया 84 और 8 92 और 10 202 यानी 20 23 और 20 43। ठीक है, ठीक है, ये पहला का n का वैल्यू जब हम कितना 23 रखे तब हमारा ये सम निकाल के आएगा। n1 का अगर अगले केस में हमको 9 वैल्यू रखना है तो सम निकालेंगे, तब सम बराबर क्या आ जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 1 2 इंटू 9 प्लस 1 अब बाई क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब ले लेंगे 9 इंटू 10 इंटू 9 2 जा 18 और 19 अब बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 5 जा 10 यानी कितना हो गया 15 इंटू 19, 15 नंबर 35 से 13 और 15 और 13 28। ठीक है, ये आ गया 285। जब n का वैल्यू 23 रखे तो आया 4324। जब n1 का वैल्यू फिर यहाँ पर n का वैल्यू 9 रखे तो हमारा सम कितना आ गया 285। अब सम को घटाएंगे यानी 4324 माइनस क्या करेंगे 285 आ गया 9304। ठीक है, 4039। ठीक है, अब हमको चाहिए एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर आप जानते हैं सम बटे नंबर। ठीक है, तो सम कितना आ गया 4039 और नंबर कितना आया, नंबर यही सोचना है। तो देखिए 1 से लेके 23 तक और 1 से लेके 9 तक के संख्या को घटा देंगे। ठीक है, तो 23 में से 9 चला गया, कितना बच गया 14, कितना बच गया 14। अब इसको आप 14 से डिवाइड करा दीजिए, 14 2 जा 28 बच गया 14 दूनी 28 बच गया 12 123, 14 7 98, 14 8 बदलौतल से 14 दूनी 28 बच गया 12 123, 14 8 बदलौतल से ठीक है 8 112 112 और ये बच गया था कितना 123, तो 12 और 11 111 और 9 यानी हो गया 119।
14 8 बलोत्तल से 112, ठीक है, 14 8 बलोत्तल से 112, फिर बच गया 7 70 हो गया, 14 5 70, यानी आ गया 288.5, ठीक है। चलिए देख रहे हैं कैलकुलेशन टफ है, एक बार फिर से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए फिर से हम बता दें, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन ओकेजनली आपके पास आएगा, ज़्यादातर जो आप पहले देखें 1 से लेके लगातार 10 तक पूछेगा, 12 तक पूछेगा, 25 तक पूछेगा, जो भी पूछेगा कंटिन्यू पूछेगा। लेकिन कभी अगर आपको बीच से पूछ दे, लगातार नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं हो, तब फिर आपको इतना काम करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम पहला कंडीशन में 23 रख के सम निकालेंगे। दूसरे कंडीशन में जो सम निकालेंगे, ये जो पहला संख्या है इससे जस्ट एक पहले का संख्या रखेंगे, ठीक है। तो 10 से पहले 9 होता है, दूसरे कंडीशन में 9 रख के हम सम निकालेंगे। पहला का कंडीशन का सम निकाले, दूसरे कंडीशन का सम निकाले। सम निकालने के बाद दोनों के सम को डिफरेंस करेंगे। क्यों डिफरेंस करेंगे? क्योंकि 1 से लेके 23 तक के संख्या में से अगर 1 से लेके 9 के सम को घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो 10 से लेके 23 तक के स्क्वायर का सम होगा, ठीक है। तो वही काम किए हैं, घटा दिए हैं तो सम निकल गया। अब एवरेज बराबर आप जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, सम बटे नंबर। सम निकाल लिए, नंबर कितना है 14, आप डिवाइड करा दिए, हमारा आंसर आ गया 288.5। तो जब भी आपको इस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इतना परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नंबर यहाँ पर छोटा छोटा नंबर रहेगा, हम थोड़ा नंबर बड़ा दे दिए थे, ये 23 तक है। लेकिन अगर नंबर बड़ा भी आएगा तो भी आप बना लें कि जब आपके पास कंसेप्ट हो इस क्वेश्चन का। अगर इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके पास नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए, एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, 2-4 क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आइए अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो घन पर है, यानी क्यूब पर है, ठीक है। हम सारा टाइप आपको बता देना चाहते हैं, ऐसा कोई भी टाइप ना हो जो छूट जाए, ठीक है। अगर डिफ़िकल्ट होगा, फार्मूला बेस्ड होगा, तो हमारी मजबूरी है कि वहाँ पे हम आपको वही बताएंगे, कोई उसका शॉर्टकट ट्रिक नहीं हो सकता है। तो आइए, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फार्मूला याद करना होगा। यहाँ एवरेज का जो फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, एवरेज बराबर n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये कब फार्मूला काम करेगा, जब क्यूब का हो, ठीक है। n तक लगातार संख्याओं के घनों का है, क्यूब का अगर एवरेज निकालना हो तो अब ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है। फिर यहाँ भी यही चीज़ बता रहे हैं कि ये कंटिन्यू होना चाहिए नेचुरल नंबर का। जैसे ये जो क्वेश्चन हमारा है 1 से 7 तक का मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे भी क्वेश्चन लगा सकता है 7 के क्यूब का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला याद रहनी चाहिए। फार्मूला याद है, आप बस वैल्यू पुट कीजिए, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा 7 +1 का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। 7 ये हो गया 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64/4, ठीक है। चलिए डिवाइड करा दीजिए, ये हो गया 16, आ गया कितना 112, ठीक है। क्या बोले कि जब भी आपको लगातार नेचुरल नंबर के क्यूब का एवरेज निकालना होगा तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, n × n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा कि इस ब्रैकेट में ही 2 रखेगा और पूरे का होल स्क्वायर करेगा, तो बात बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा मत समझेंगे कि फार्मूला में यहाँ सर 4 लिखे हैं, वहाँ पर 2 लिखा हुआ था। जब 2 रहेगा तो इस ब्रैकेट के अंदर रहेगा, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 भी स्क्वायर होकर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बोले कि क्वेश्चन ऐसे भी लिखा रह सकता है या क्वेश्चन ऐसे भी लिखा रह सकता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ... कहाँ 7 के क्यूब का एवरेज क्या होगा। तो हम लोग को फार्मूला यही लगाना है, n × n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। n क्या होगा, तो n जहाँ लास्ट नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। लास्ट नेचुरल नंबर क्या है 7 है, तो n का वैल्यू 7 बैठा दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर हमारा आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये बातें समझ में आया होगा। आप इसको घर में 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कल हम लोग नया टाइप पढ़ेंगे,
तब तक के लिए ओके, थैंक यू।